सोचिए, एक जमीन जो मर रही है, जहां की मिट्टी पत्थर बन चुकी है, जहां हरियाली की जगह सिर्फ खामोशी है और जहां जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ चुकी है। और इस तबाही के जिम्मेदार कोई एलियन या कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हम इंसान हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इंसानों के इस गुनाह को सुधारने के लिए किसी साइंटिस्ट या सुपरहीरो की फौज को नहीं, बल्कि सिर्फ 23 जानवरों की एक टीम को भेजा गया। एक टॉप सीक्रेट मिशन, हजारों किलोमीटर का सफर और एक अनजानी जगह पर बेजुबान जानों की तैनाती। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये एक मरते हुए इकोसिस्टम की आखिरी उम्मीद थे। आखिर इंसानों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा पूरी जमीन भुगत रही थी? इन जानवरों में ऐसी क्या खासियत थी कि इन्हें इस असंभव मिशन के लिए चुना गया? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे ये विशालकाय जीव बिना किसी टेक्नोलॉजी के इंसानों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक को ठीक करने वाले थे? चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस राज से जिसने एक मरे हुए लैंडस्केप में दोबारा जान फूंक दी। एक सुनहरा दौर और फिर तबाही। एक वक्त था 19वीं सेंचुरी से पहले, जब नॉर्थ अमेरिका के मैदानों में लगभग 6 करोड़ बाइसन आजादी से घूमते थे। यह जमीन के असली इंजीनियर थे। लेकिन फिर इंसानी लालच की नजर इन पर पड़ी। 1800 के बीच में इनके फर, मांस और कमर्शियल फायदे के लिए इनका इतना शिकार हुआ कि मानो एक सुनामी आ गया हो। सोचिए, 1870 तक 6 करोड़ से इनकी गिनती सिर्फ 55 लाख रह गई। और यह तो बस शुरुआत थी। अगले 10 साल में यानी 1880 तक यह नंबर गिरकर सिर्फ 4 लाख हो गया। और 1889 तक आते आते पूरे अमेरिका में सिर्फ 541 बाइसन बचे थे। यह एक इकोलॉजिकल डिजास्टर था जिसे इंसानों ने खुद लिखा था। मेक्सिको की दर्द भरी कहानी। ऐसा नहीं था कि यह तबाही सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। यह लेजेंडरी जायंट्स मेक्सिको के उत्तरी हिस्सों में भी रहते थे और वहां भी उनका अंजाम कुछ अलग नहीं था। कॉलोनियल टाइम्स से ही उन्हें खाने और बिजनेस के लिए मारा जा रहा था। उनकी खाल, मांस और यहां तक कि उनकी जीभ भी, जिसे एक डेलिकेसी माना जाता था, बड़े पैमाने पर ट्रेड होती थी। 19वीं सेंचुरी तक यह शिकार एक फुल ब्लोन इंडस्ट्री बन चुका था। सिबोलेरोस, जो स्पेनिश कॉलोनिस्ट्स के वंशज थे, बाइसन के झुंड खत्म कर देते थे। हालत इतनी खराब हो गई कि 19वीं सेंचुरी के अंत तक नॉर्दर्न मेक्सिको के मैदानों से आजाद घूमने वाले बाइसन पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। जमीन के असली मालिक अपने ही घर से बेघर और गायब हो चुके थे। अंजाम, एक बेजान जमीन। जब बाइसन चले गए तो जमीन भी मरने लगी। मेक्सिको के लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि जहां कभी हरी भरी घास के मैदान थे, वहां अब सिर्फ बेकार, अजीब झाड़ियां उगने लगी थीं। जमीन की ऊपर की परत इतनी सख्त हो गई कि बारिश का पानी अंदर जा ही नहीं पाता था। जब तेज बारिश होती तो वह मिट्टी की ऊपर की उपजाऊ लेयर को अपने साथ बहा कर ले जाती। इससे सॉइल इरोजन इतना बढ़ गया कि हर साल जमीन की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी। बायोडाइवर्सिटी का तो पूछिए ही मत। घास की कई प्रजातियां गायब हो गईं और उनके साथ एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी जीव, ब्लैक टेल्ड प्रेरी डॉग, भी खत्म होने की कगार पर आ गया। एक रिसर्च के मुताबिक प्रेरी डॉग्स की कॉलोनी का एरिया कुछ ही दशकों में 73% तक कम हो गया और इनके साथ ही जमीन पर रहने वाले कई पक्षी और दूसरे जीव भी गायब होने लगे। जमीन वीरानी की तरफ बढ़ रही थी। देवदूतों की वापसी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे साउथ डकोटा के हीरोज की। साल 2009 में इस मिशन की शुरुआत हुई जब बाइसन के एक बड़े झुंड को मेक्सिको के जानोस बायोस्फीयर रिजर्व में लाया गया। यह वही इलाका था जो बाइसन के न होने से सालों से बर्बाद हो रहा था। इन्हें वापस उनके पुराने घर में आजाद छोड़ दिया गया। और यह मिशन यही नहीं रुका। कुछ ही सालों में अमेरिका की मदद से इनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। सबका फोकस एक ही था, इन बाइजॉन की पॉपुलेशन को बढ़ाना, क्योंकि इनकी वापसी ही उस जमीन के लिए अमृत थी जिसे इंसानों ने जहर दे दिया था। बाइजॉन जमीन को हील कैसे करते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह बाइसॉन ऐसा क्या जादू करते हैं? सबसे पहली चीज, उनका चलना। बाइसन एक दिन में कई किलोमीटर चलते हैं। जब वह चलते हैं तो उनके भारी खुर जमीन की सख्त ऊपरी परत को तोड़ देते हैं। इससे मिट्टी नरम हो जाती है
आप कहेंगे कि गायें भी तो यही करती हैं। नहीं, गायें आलसी होती हैं और एक ही जगह पर जरूरत से ज्यादा खड़ी रहती हैं, जिससे जमीन और खराब होती है। जबकि बाइसन हमेशा चलते रहते हैं। उनके चलने से मिट्टी नरम होती है और जब बारिश होती है तो पानी सीधा जमीन के अंदर जाता है, बहकर बर्बाद नहीं होता। और पानी मतलब नया जीवन। दूसरा जादू है उनका गोबर। एक अडल्ट बाइसन दिन भर में 20-25 किलो गोबर पैदा कर सकता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है। यह एक नेचुरल फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है, जिसे फैलाने की भी जरूरत नहीं। बाइसन घूम घूम कर पूरे मैदान में इस नेचुरल खाद को खुद ही फैला देते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जिन इलाकों में बाइसन रहते हैं, वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 40% तक ज्यादा होती है। तीसरा जादू है उनका मिट्टी में लौटना। जब बाइसन जमीन पर लौट पोट होते हैं, तो वह अपने शरीर पर लगे हुए बीजों को दूर दूर तक फैला देते हैं। वह जिस जगह लौटते हैं, वहां एक गड्ढा बन जाता है, जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता है और नए पौधों को उगने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल जाती है। यानी यह चलती फिरती सीड प्लांटर मशीन्स भी हैं। इकोसिस्टम की चेन रिएक्शन। बाइसॉन की वापसी से सिर्फ जमीन ठीक नहीं हुई, बल्कि पूरा इकोसिस्टम आबाद होने लगा। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ उन छोटे प्रेरी डॉग्स को। प्रेरी डॉग्स को छुपने के लिए लंबी घास नहीं, बल्कि छोटी घास चाहिए होती है, ताकि वह दूर से ही शिकारी को देख सकें। बाइसॉन घास खाकर उसे छोटा रखते हैं, जिससे प्रेरी डॉग्स को रहने के लिए एक सुरक्षित माहौल मिलता है। और प्रेरी डॉग्स क्यों जरूरी हैं? क्योंकि वह जमीन में सुरंग बनाते हैं, जिससे मिट्टी में हवा जाती है और पानी रुकता है। उनके वेस्ट से भी जमीन उपजाऊ होती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। प्रेरी डॉग्स पर डिपेंड करते हैं कई और जीव, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का इकलौता फेरेट, ब्लैक फुटेड फेरेट। इस फेरेट का 90% खाना प्रेरी डॉग्स ही हैं। यहां तक कि वह रहने के लिए भी प्रेरी डॉग्स की बनाई हुई सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। नो प्रेरी डॉग्स, नो फेरेट्स, सिंपल। इसी तरह बरोइंग आउल भी रहने और शिकार करने के लिए प्रेरी डॉग्स की कॉलोनीज पर निर्भर रहता है। तो आप देख रहे हैं, यह चेन के आने से पूरी जिंदगी की चेन वापस जुड़ने लगी। हमारे देश के लिए एक सबक। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मेक्सिको की कहानी का हमसे क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। हमारे देश में भी ऐसे ही कीस्टोन स्पीसीज हैं। सोच के देखिए उस विशाल, शांत और समझदार जानवर के बारे में, जिसके बड़े कान और सूंड है, या फिर उस शानदार धारियों वाले जानवर के बारे में जो हमारे जंगलों की शान है। यह सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि पूरे जंगल के हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। जब यह जंगल से गायब होने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि पूरा इकोसिस्टम बीमार है। हमारे यहां भी शहरों के फैलने से जंगली जानवरों के घर छोटे हो रहे हैं। इसलिए हम अक्सर इंसान और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की खबरें सुनते हैं। मेक्सिको की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जंगलों के सूं करोगे, इन इंजीनियर्स को उनका घर वापस दे दें, उन्हें सुरक्षा दें, तो वह न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे जंगल की किस्मत बदल सकते हैं। एक स्वस्थ जंगल का मतलब है साफ हवा, साफ पानी और एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। इसमें हम सबका फायदा है। तो साउथ डकोटा से निकले वह सैकड़ों बाइसन सिर्फ जानवर नहीं थे, वह उम्मीद थे, वह एक सॉल्यूशन थे। वह इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इंसान ने जो गलतियां की हैं, उन्हें प्रकृति की मदद से सुधारा जा सकता है। वह हमें बताते हैं कि हर एक जीव इस धरती पर कितना जरूरी है। उनकी कहानी एक रिमाइंडर है कि नेचर के पास हर गलती को सुधारने का तरीका है, बस हमें उसे एक मौका देना होगा। अगर आपको यह वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। जय हिंद।